चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा नाम जो लोकसभा चुनाव में यूपी में काफी सुर्खियों में रहा। खुद को दलितों का मसीहा मानने वाले चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की नगीना सीट पर प्रचंड जीत हासिल की। आजाद की ये जीत इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन नहीं दिया था, जिसके बाद आजाद ने अकेले लड़ने का फैसला किया और जीत गए। मायावती के विकल्प के तौर पर उभरने वाले चंद्रशेखर आजाद की ये जीत बड़ी थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद के सुर बदलने लगे हैं। दरअसल आजाद समाज पार्टी की तरफ से आजाद को लेकर एक लेटर जारी किया गया है, जिसे देखकर खुद पार्टी के लोग ही दंग रह गए। यूपी के आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष ने ये लेटर जारी किया है। इस पत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे सभी हैरान रह गए। लेटर में लिखा है कि अगर कोई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आजाद से मिलना चाहता है तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अगर वो बिना अपॉइंटमेंट के आजाद से मिलने आते हैं तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी और ऐसा करने पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पत्र में किन शब्दों में बात लिखी गई है हम आपको सुनाते हैं। साथियों, नगीना लोकसभा की ऐतिहासिक विजय के पश्चात देश भर के प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय सांसद जी से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं। अतः उत्तर प्रदेश के सम्मानित साथियों से निवेदन है, जो भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता माननीय सांसद जी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व को सूचित कर उनकी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बिना पूर्व सूचना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आएंगे तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा और उस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्र के वायरल होने के बाद चंद्रशेखर आजाद खुद सामने आए और सफाई देते हुए कहा कि उनसे मिलने आने वालों के लिए पर्याप्त जगह न होने की वजह से परेशानी हो रही है। आजाद ने कहा कि उनके कार्यकर्ता उनका परिवार है और वो नहीं चाहते कि उनका परिवार परेशान हो, इसलिए अनुशासन होना जरूरी है। मुझे अभी सूचना मिली आज सुबह के लगभग कि राजस्थान के बहुत सारे साथी यहाँ आए थे और दूसरी सूचना मुझे मिली कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक लेटर जारी करके प्रदेश के लोगों को कुछ दिशा निर्देश दिए। पहले मैं भी सोच रहा था क्या वो दिशा निर्देश सही है गलत, लेकिन मैंने जब आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उनके दिशा निर्देश गलत नहीं, क्योंकि हम एक परिवार है, परिवार में चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये समझो, अपने मन से बताओ कि अगर यहाँ आपको नहीं बुलाया गया और आप आ गए हैं और किसी कारण से आपसे मुलाकात नहीं हो पाती तो आपके पैसे और समय में नुकसान होता है कि होता है नहीं होता। जैसे मुझे मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम बिल्कुल नजदीकी है, उसमें मुझे जाना है। सोचो अगर मैं वहां चला जाता तो आपकी पूरी मेहनत और पैसा खराब हो जाता, नहीं समय खराब होता नहीं। तो कोई भी संगठन बिना अनुशासन के नहीं चलता। जिस संगठन में अनुशासन नहीं होता वो कामयाब नहीं होता। तो एक अनुशासन होना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद का फोकस यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर है, जिन पर उपचुनाव होने हैं। उनका कहना है कि वो संसद की तरह विधानसभा में भी दलितों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव है 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक एक वोट भाईचारा बना के आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आए। और जो आवाज़ जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज़ पहुँचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज़ जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हक वंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछे।
जाहिर है कि आजाद ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को खफा नहीं करना चाहते। इसीलिए पत्र वायरल होने के बाद उन्होंने खुद सामने आकर अपने लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। आजाद आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आज तक ब्यूरो।